हाउ टू रिमूव फियर फोबियाज। डर को और फोबियाज को कैसे खत्म करें। आज की हमारी मेडिटेशन इसके ऊपर है। अगर आपने अपना डर खौफ खत्म करना है तो इस मेडिटेशन को एंड तक सुनिए और इसको हो सके तो दिन में एक बार रात को सोने से पहले या दिन में 2 बार सुने और इसको 21 दिन तक सुने। और हो सकता है किसी को कम टाइम एक दफा में ही फर्क पड़ जाए, हो सकता है किसी को ज्यादा दफा सुननी पड़े। हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खौफ और डर का प्रॉब्लम है, यानी बीमार हैं। डर हो सकता है कि क्योंकि डर अच्छी चीज भी है, मुश्किलात से बचाती है। फोबिया के साथ जिंदगी बड़ी महदूद हो जाती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। फोबिया में एंजाइटी बड़ी शिद्दत की हो जाती है। इसमें इमोशंस बहुत स्ट्रोंग होते हैं। अगर कोई किसी को पानी का फोबिया है तो अगर कोई पानी की बात करे, समुंदर दरिया में तैरने की बात करे तो उसके जिस्म पर एक लर्जा तारी हो जाता है। यह है फोबिया। अभी तक तहकीक में कई किस्म के फोबियाज हैं। 1 से लेके 180 से लेके 200 के करीब लोगों को फोबियाज होते हैं। जानवरों से डर और खौफ होना, जिसमें बिच्छू, सांप आ गया, चूंटी, चूहा। फिर एक डर है अंधेरे का, तंग जगहों का, जिसको क्लेस्ट्रोफोबिया कहते हैं। फिर एक डर है इंसानों में, यह डर बहुत कॉमन होता है, फियर ऑफ पीपल, नए लोगों से मिलने का डर, बातचीत करने का डर। इसी तरह बाज औकात लोगों को यह डर होता है कि मैं खाना ज्यादा खा लूंगा या खा लूंगी तो इतना मेरा वजन बढ़ जाएगा। डर का इलाज आसान है, बातचीत करके डर खत्म हो सकता है। एक्सपीरियंस से डर खत्म, एक्सपोजर से डर खत्म हो सकता है। लेकिन फोबिया का इलाज बहुत मुश्किल है। उसके लिए एनएलपी और हिप्नोसिस की टेक्निक यूज होती हैं। अगर आप चाहते हैं जल्द ही आपके फोबिया का इलाज करवाना है तो एनएलपी और हिप्नोसिस से इलाज मुमकिन है। इस वक्त अगर आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम है, डर है किसी किस्म का, अगर आपको स्कूल में टीचर का डर है, आपको अपने वालिदैन का डर है, किसी शौहर को बीवी का डर है और किसी बीवी को शौहर का डर है, किसी सास का डर है, सास को बहू का डर है, बीमारी का डर है यानी खतरनाक बीमारी का डर है, या किसी किस्म का भी आपको डर है, तो ये मेडिटेशन मेरे साथ आप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। लेट्स सी वेदर इट्स वर्क्स। आपका डर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आप एक पुरसुकून कैफियत में आ जाएं और किसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें और उस डर को अपने ज़हन में लाएं। उस डर को अपने ज़हन में अगर हो सके तो माजी की तरफ जाएं। ये डर कब से आया? क्या कोई एक्सपीरियंस आपको हुआ या माँ बाप ने, दादा दादी ने आपकी बेहतरी के लिए कोई डर आप में डाला ताकि आपको नुकसान ना हो, आप खाना खाएं या जल्दी सो जाएं या अपना होमवर्क वक्त पे कर लें। ये डर आया कहां से? अगर याद आता है तो ठीक, नहीं आता तो कोई बात नहीं। कुछ लम्हात में खामोश रहती हूं, सोचिए ये डर आया कहां से। अब इस डर को अगर आप कोई शक्ल दे सकते हैं तो वो क्या हो सकती है? यानी डर तो एक कैफियत है। अगर हम इसको कोई जिस्मानी साख दें, कोई शक्ल दें, तो क्या वो कोई शेप होगा? कोई टेबल, कोई कुर्सी होगी, कोई दरो दीवार होगी, कोई तलवार होगी, कोई पेंसिल होगी, कोई टेबल होगा, कोई छत होगी, कोई दरख्त होगा, कोई फूल होगा, जमीन, चांद, सूरज, आसमान, सितारे। क्या शक्ल में इसको आप इसको ला सकते हैं?
आपकी मर्जी जो शक्ल आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। इस शक्ल का रंग क्या होगा? ये शक्ल किसी इंसान की भी हो सकती है, किसी जानवर की भी हो सकती है, कोई भी शक्ल हो सकती है। फिजिकल वजूद इसका क्या होगा? इसका रंग क्या होगा या रंग क्या है? यह आपके वजूद से कितना दूर है? ये शक्ल बहुत दूर है, करीब है, कितना दूर है? आप तसव्वुर करें कि आपके जिस्म से बाहर है तो कितनी दूर है? यहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, यहाँ है, कितनी दूर है, कितनी करीब है आपसे? ये आपके दायां है या आपके बायां है, आपके ऊपर है या आपकी आंखों से नीचे है? इस शक्ल में कोई आवाज है या आवाजें हैं? कोई जुमले हैं, कोई बातें हैं या आवाजें हैं? क्या है ये? जब ये आपके सामने होती है शक्ल या अभी आपके सामने है तो जिस्म में कहाँ कुछ होता है? आपको जिस्म में कहीं फीलिंग्स होती हैं, कहीं पर प्रेशर होता है, कहीं पर दर्द होता है आपको। क्या आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है? क्या ब्लड प्रेशर बढ़ता है? क्या जिस्म में गर्माश बढ़ती है या हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं? क्या होता है आपके जिस्मानी वजूद के साथ? इसको याद करके या देख कर इसको तसव्वुर करें। अब आप इस फियर से कुछ जुमले कहेंगे। जब मैं कह रही होती हूं उसको रिपीट करें। आप इस शक्ल से कहें, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी जिंदगी में तुम्हारा एक मकसद था और वो मकसद ये था कि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन अब मैं बालिग हो चुकी हूँ। मेरी जिंदगी के मकसद, मेरी जिंदगी की जरूरियात बदल गई हैं। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास रहो, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ नई चीजें चाहिए होंगी। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, एक काम करें, इस शक्ल को बिल्कुल पीछे की तरफ ले जाएं, इतना दूर कि जब आप रात के वक्त चांद को देखते हैं तो चांद कितना दूर है, इसको दूर ले जाएं। तसव्वुर करें, तसव्वुर करें ये बहुत दूर है, बस एक नुक्ते की तरह आ रहा है। अब इसको बायां था तो दायां कर दें, दायां था तो बायां करें, शिफ्ट करें। शिफ्ट करें। अगर ये ऊपर था तो नीचे, अगर नीचे था तो ऊपर के ले जाएं। इसको किक करें, शिफ्ट करें। अब इसके रंग को तब्दील करें। इसमें वो रंग डालें जो आपका पसंदीदा रंग है, उस पर रंग डालें। तसव्वुर करें कि दूर है, दायां, बायां या ऊपर या नीचे, लेकिन रंग वो है जो आपका पसंदीदा है। इसमें तमाम आवाजें बंद करें। तमाम आवाजें बंद हो गई। अब इसमें जब आपकी पसंदीदा आवाज है वो उसमें डालें, जो आवाज आपको बहुत पसंद हो। वो आपके बच्चों की हो सकती है, अपने वालिदैन की हो सकती है, या कोई और आवाज हो सकती है। इस आवाज को इसमें डालें और तसव्वुर करें बहुत दूर है और इसमें से ये आवाज आ रही है और ये रंग है। अब मैं शिफ्ट करूंगी। तसव्वुर करें क्विकली। अब आप इसको शिफ्ट करें और तसव्वुर में क्विकली दायां, बायां, ऊपर, नीचे, दायां, ऊपर, नीचे, दायां, बायां, ऊपर, नीचे, दायां, बायां, ऊपर, नीचे, मजीद दूर और दूर और दूर। अब बिल्कुल गायब हो गई। अभी शक्ल गायब हो गई है। अब देखें आपके जिस्म में कैसा महसूस हो रहा है। कहीं पर इस कायनात में बहुत सी चीजें हैं, मौजूद हैं, हमें नजर नहीं आती, हमसे बहुत दूर हैं। आपके जिस्म पर इसके असरात कम होते हैं। क्या कम हो रहे हैं या बिल्कुल खत्म हो गए हैं? दोस्तों, जब भी आपको किसी बात पर खौफ हो, एंजाइटी, कल इम्तिहान है, कोई प्रोजेक्ट है, कल कोई फलां चीज करनी है,
मेहमान आने वाले हैं, टेंशन हो रही है, बराए मेहरबानी इस मेडिटेशन को करिएगा और रिमार्केबल रिजल्ट आपको मिलेंगे। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और ताकि इस बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन और नई वीडियो आपको मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठाएं।